अगर आप 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसे हुए हो, वो भी किसी रेगिस्तान के बीच में, तो आप क्या करोगे? मैं आपको बताऊंगा इस सिचुएशन में क्या कर रहा है और कैसे जिंदा निकलना है। हम इस लड़की को इस सिचुएशन में देखेंगे। बेकी, डैन और हंटर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। डैन अपना क्लिप लगा रहा होता है, तभी अचानक एक पक्षी उसके चेहरे से टकराती है और वो नीचे गिरने लगता है। उसकी सेफ्टी रस्सी उसे रोक लेती है। वो मदद के लिए चिल्लाता है। वो उसकी कुछ मदद कर पाए, उसकी सेफ्टी क्लिप निकल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उसकी भयानक मौत हो जाती है। बेक्का अब 2000 फीट ऊंचे टावर पे फंसने वाली है। 1 साल बाद भी बेक्का अपने हस्बैंड की मौत को भुला नहीं पाती है और वो शराब की आदी। एक दिन वो शराब के साथ ओवरडोज में गोलियां लेने वाली थी। तभी अचानक उसका फ़ोन बजता है। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर है। वो दरवाज़ा खोल के हंटर को अंदर बुलाती है। हंटर उसे टावर की फ़ोटो दिखाकर चढ़ने के लिए आने को कहती है कि इससे वो उसके हस्बैंड को गम को भुला पाएगी और लाइफ में आगे बढ़ेगी। लेकिन बेक्की उसे आने से मना कर देती है। अगली सुबह बेक्का आने के लिए मान जाती है। वो दोनों हंटर की कार से टावर के पास जा रहे होते हैं। बेक्की हंटर के फ़ोन में वीडियोस देख रही होती है। तभी वो एक फ़ोटो देखती है जिसमें हंटर किसी के साथ होती है। हंटर उस आदमी के बारे में बेक्की को कुछ नहीं बताती। यहाँ बेक्की के डैड उसे फ़ोन करते हैं, लेकिन बेक्की वो फ़ोन इग्नोर कर देती है। वो दोनों रास्ते में एक होटल के पास रुकते हैं, जहाँ बेक्का वो टावर की लाइट को दूर से ही देख पा रही थी। अगले दिन वो दोनों टावर के पास जाने के लिए निकलते हैं। के पास पानी और क्लाइंबिंग की ज़रूरी सामान मौजूद होते हैं। हंटर उसके यूट्यूब व्यूवर्स को दिखाने के लिए रास्ते में एक वीडियो शूट कर रही होती है। अभी अचानक एक ट्रक उनके आगे से गुजरती है। अब वो टावर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम होती है। वो गेट लॉक होता है। अब वो कार वहीं खड़ी कर 2 किलोमीटर दूर पैदल ही जाना होता है। बेक्का शॉक हो जाती है। वहाँ बकरी को गिद्ध बुरी तरीके से मार कर खा रहे होते हैं। हंटर वो फोटो अपनी इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देती है। अब वो दोनों टावर को देख रहे होते हैं। ये बहुत ही भयानक नज़ारा था। ओके, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो यहाँ आने से पहले इस टावर की स्ट्रक्चर, यहाँ का मौसम और फ़ोन की सिग्नल की जानकारी ले लेता और अपने घर वालों को बता कर आता और कहता कि हर 6 घंटों के बाद मेरा मैसेज चेक करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने के लिए कहता। ऐसी छोटी छोटी कामों से अपनी जान बच सकती है। बेक्की डर कर आने से मना कर देती है, लेकिन हंटर उसे हौसला दिलाकर आने के लिए मनाती है और वो दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये टावर बहुत ही पुराना और रिपेयर की हालत में होता है। इसके पार्ट्स भी हिलने लगते हैं। तभी अचानक बेक्की के हाथ से एक रॉड निकल जाता है। वो उसे नीचे गिरता हुआ देखती है। वो डर जाती है, लेकिन हौसला बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तो उसे अभी भी डर लग रहा है। वो पानी पीकर फिर आगे बढ़ती है। वो टावर के आधी दूर तक पहुंच जाते हैं। लगभग 1000 मीटर पहुंच जाते हैं। बेक्की को यहाँ की हवा से और डर लग रहा होता है। यहाँ हवा बहुत ही तेज चल रही होती है। बेक्की वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ने लगती है। वो दोनों अब आधा टावर पार कर चुके थे। वहाँ हवा बहुत ही तेज चल रही होती है। अब उन्हें एक डिश टावर पार करना होता है। हंटर उसे आसानी से पार कर लेती है और बेक्की को भी ऊपर खींच लेती है। बेक्की यहाँ डर जाती है। बेक्की हंटर को फिर वापस नीचे जाने को कहती है, लेकिन हंटर उसका मजाक बनाते हुए सीढ़ियों को जोर से हिलाती है। तभी अचानक एक बोल्ट सीढ़ियों से निकल जाता है। ये बोल्ट का निकलना उनको पता नहीं होता है। अभी ये दोनों बहुत ही मुश्किल में पड़ चुके हैं। ये बोल्ट ही वो सीढ़ियों से जोड़ के रख रहा था। अब ये दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वीडियो और फोटो बनाने लगते हैं। हंटर अपने पास रखा हुआ ड्रोन निकालकर उड़ाती है और बेक्की को देखकर उसका वीडियो निकालने को कहती है। अब वो टावर से लटक कर वीडियो और फोटो लेने लगती है। वो बहुत ही निडर होती है। ऊपर आकर बेक्की को भी ऐसा करने को कहती है।
बेकी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन उसे हंटर बातों से मना कर ऐसा करने पर मजबूर करती है। बेकी हंटर की बात मानकर उस टावर से लटक जाती है। वहाँ हवा बहुत ही तेज चल रही होती है। हंटर बेका की सेल्फी और एक वीडियो बनाकर उसे ऊपर खींच लेती है। अब वो दोनों टावर पे होते हैं। बेकी अपनी हस्बैंड की ऐश निकालकर हवा में उड़ा देती है। ये उन दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। बेकी हंटर को वापस नीचे जाने को कहती है। अब बेकी पहले नीचे उतरने लगती है, तभी अचानक उसकी सीढ़ियाँ निकलकर नीचे गिरने लगते हैं। बेकी भी नीचे गिरने वाली थी, लेकिन बेकी की रस्सी हंटर से जुड़ी हुई थी। वो उसे रोक लेती है। ओके, इन्हें यहाँ एक दूसरे के साथ रस्सी नहीं बांधनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक कोई गिरता तो दूसरे को भी लेकर गिरता, और इन्हें यहाँ इस टावर की हालत को देखकर चढ़ना रोक देना चाहिए था। अगर मुझे कोई 1 करोड़ रुपए भी देता तो मैं इस पर चढ़ने के लिए राजी नहीं होता। और अगर इनकी जगह मैं यहाँ होता तो सिर्फ इंस्टा पर ही नहीं बल्कि हर वो सोशल मीडिया ऐप पर मदद लिखकर ट्राई करता, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब। अब वो देखते हैं कि उन्हें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है। बेकी किसी से मदद मांगने के लिए फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आता है और उनकी ज़रूरी सामानों का बैग भी नीचे डिश पर गिरा हुआ होता है। तभी बेकी को एक बॉक्स में से दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, जिससे वो किसी के मदद के लिए बुला सकते हैं। बेकी बहुत ही घबराई हुई होती है। हंटर उसे कहती है कि नीचे सीढ़ियाँ गिरने की आवाज़ से कोई ना कोई यहाँ पर देखने के लिए आएंगे, जिससे इनकी मदद हो जाएगी और वो यहाँ से चले जाएंगे। बेकी अब थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन बेकी के पैर को चोट आ चुकी थी जहाँ से खून जा रहा था। हंटर अपने शर्ट को वहाँ पर बांध देती है, जिससे खून जाना रुक जाता है। अब वो दोनों वहीं पर बैठकर हंटर का बचा हुआ व्लॉग कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि हंटर एक एडवेंचरस व्लॉगर होती है। हंटर अपने इंस्टा पे पोस्ट की हुई फोटो पर लाइक आए हुए देखकर नीचे सिग्नल आने की संभावना बेकी को बताती है और उसे एक आइडिया आता है। अपने इंस्टा पर मदद मांगते हुए पोस्ट कर कर उसके फ़ोन रस्सी से नीचे भेजती है, ताकि सिग्नल आने पर उनका मैसेज दूसरों तक पहुंच पाए और उनकी कोई मदद हो जाए। लेकिन वहां पर भी सिग्नल नहीं आता। तभी बेकी को एक आइडिया आता है। वो हंटर से कहती है कि अपना फ़ोन एक शू में रखकर नीचे गिरा दे, ताकि नीचे सिग्नल आने पर उनका मैसेज दूसरों तक पहुंच पाएगा और उनकी कोई मदद करने के लिए आएंगे। ऐसे ही हंटर करती है। तभी बेका शॉक हो जाती है। वो हंटर के पैर पे 143 का टैटू का निशान देखती है। ये उसके और उसके हस्बैंड के लिए खास था। तभी एक आदमी नीचे आया हुआ होता है। ये दोनों उसे चिल्लाकर पुकारते हैं, लेकिन उस तक आवाज़ नहीं पहुंचती। वो फ़ोन में बात करते हुए जाने लगता है। बेका अपने दोनों शू निकालकर नीचे फेंकती है, ताकि वो आदमी उन्हें देख पाए, लेकिन वह आदमी उन्हें नहीं देखता और वहाँ से एक वैन के पास जाने लगता है, जहाँ उसका दूसरा साथी था। तभी बेकी फ्लेयर गन जलाने वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है, क्योंकि दिन में जलाने पर वो आदमी इसे नहीं देख पाएगा। हंटर उसे रात होने का इंतज़ार करने को कहती है और वो रात होने का इंतज़ार करते हैं। ओके, अगर मैं इनकी जगह होता तो अपना फ़ोन किसी शेड से बांधकर नीचे भेजने की कोशिश करता, क्योंकि फ़ोन शेड से हल्लू ट्रैवल करेगा और इससे नीचे गिरकर टूटने का डर भी नहीं होता। अब बेकी रात होने पर फ्लेयर गन चला देती है और उन्हें आकर्षित करती है। दूसरी तरफ फ़ोन की फ्लैशलाइट का सिग्नल हंटर दे रही थी, ताकि वो उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन हंटर को कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो उनकी मदद करने की बजाय उनकी कार ही वहाँ से चुराकर भागने लगते हैं। ये उनके साथ बहुत बुरा होता है। अब वो दोनों टावर पे फंसे हुए थे। बेकी उसके हस्बैंड और हंटर के अफेयर के बारे में जानकर बहुत ही नाराज़ हो जाती है। हंटर उससे माफ़ी मांगती है। अगली सुबह बेकी का अलार्म बजता है। बेकी हंटर से कहती है कि हमें किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। हंटर उसे नीचे जाकर उसका बैग लाने का आइडिया बताती है, क्योंकि वो बैग में ड्रोन था जिससे उनकी मदद हो पाए। अब हंटर रस्सी बांधकर नीचे उतरती है, लेकिन वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। हंटर अपनी सेफ्टी क्लिप निकालकर उस बैग तक पहुंचने की कोशिश करती है,
अब वो एक लंबी छलांग मारकर उस डिश पर कूद जाती है और वहाँ थोड़ा पानी पीकर सेल्फी स्टिक की मदद से उस बैग को रस्सी पर टांग देती है। अब वो एक लंबी छलांग मारकर उस बैग तक पहुँच जाती है। ये बहुत ही रिस्की था। बेकी और हंटर पूरी कोशिश से ऊपर पहुँचने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक हंटर अपना पैर स्लिप होकर नीचे गिरने लगती है। बेकी बहुत ही घबराई हुई थी। अब वो नीचे देखती है। हंटर अभी भी उस रस्सी से लटकी हुई थी, लेकिन उसके हाथ को चोट आ गया था। अब वो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। बेकी अपनी पूरी ताकत से Becky उसे uses ऊपर all of her खींच लेती strength है and pulls और on वो the दोनों rope ऊपर until पहुंच her जाते friend हैं। finally makes it back to the platform. बेकी उस Relieved, बाट she से quickly बॉटल takes a निकालकर sip from the पानी water पीने bottle, लगती है। having her हंटर first उसे drink in कहती है कि over a रात day, होने से but पहले Hunter ड्रोन की reminds the मदद woman से they need to fly किसी the को drone मदद out के for लिए help बुलाए। before it gets बेकी आईलाइनर की मदद से एक पेपर पर उनकी मदद के लिए मैसेज लिखकर ड्रोन पे रखती है और पास वाले होटल के पास भेजने लगती है। तभी उन्हें एक मैसेज आता है कि ड्रोन में चार्जिंग खत्म हो जाने वाली थी। वो ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। अब वो यहाँ उम्मीद खोकर नाराज बैठे हुए होते हैं। रात में हंटर को चील खाते हुए बेका को सपना आता है। वो उठकर देखती है, हंटर ठीक ही होती है। बेकी को एक आइडिया आता है। अगली सुबह बेका उस लाइट के पास से अपना ड्रोन चार्ज करने के लिए ऊपर चढ़ती है। वो अपना चार्जर लगाकर ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन ये वहाँ बहुत देर तक टिक नहीं पाएगी। उसकी पैर पे लगी हुई चोट को देखकर चील उस पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान उसके हाथ से बैग छूट जाता है। हंटर बस उसे देख रही थी। उसे हंटर नहीं रोकती। climbs down the ड्रोन pole, लेकर नीचे relieved पहुंच that their जाती है। plan has worked. वो बहुत ही Confused, कमजोर she हो asks चुकी why थी, her friend क्योंकि didn't catch उसने the 2 दिन bag, से but कुछ vomits नहीं over खाया the था। edge before she हंटर can उसे get an कहती है answer. कि अब Becky ड्रोन isn't को rushing आकर किसी and makes पास it वाले clear they होटल need के to fly पास the drone भेजना out है, during the nearest क्योंकि motel's उसे जल्द checkout से जल्द time. मदद That way हो they have पाए। the best chance of being seen, हंटर but this plan is going बेका to को fall समझाती apart. है। Later, Becky बेका uses the मान जाती binoculars to है find और the वो motel and पास वाले activates the होटल के drone, पास अपना setting it ड्रोन out to deliver उड़ाकर their भेजती message. है। She flies वो it towards ड्रोन the होटल के building, पास and they जा can रहा both ही see it's होता है। almost reached its तभी अचानक destination, एक but the ट्रक drone suddenly gets उसके hit by a आड़े truck, आता है और वो smashing it ट्रक to से pieces. टकराती है। Shocked, Becky can उसका see the ड्रोन driver वहीं पर step गिर out, जाता but है। instead of finding out what वो ट्रक happened, he ड्राइवर gets नीचे back उतर inside his कर vehicle देखता and है, drives off. लेकिन Their उस final ड्रोन hope को has गौर just नहीं been करता। destroyed, and the वो women वहाँ से चला realize that जाता they're है। going to ये die आखिरी here. Later, उम्मीद भी the उनकी बेकार हो जाती है। अब वहाँ रात को मौसम और भी खराब हो जाता है। विक्की अब एक आखिरी कोशिश के लिए हंटर से उससे एक जूता मांगती है, जिससे वो उसका फोन नीचे भेज पाए। हंटर ना देने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो कब की मर चुकी है। उसकी लाश डिश पर पड़ी हुई है। वो बैग खींचने वक्त ही गिर जाती है, तभी उसकी मौत हो जाती है। ये सब जानकर बेका और ज़्यादा हैरान हो जाती है और वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड की मौत को देखकर रोने लगती है। आपने गांव में अक्सर देखा होगा, लोग झाड़ चढ़ने के लिए इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो बड़े बड़े झाड़ चढ़ जाते हैं। बेका को उस रस्सी का इस्तेमाल करके इस टावर से नीचे उतरने की कोशिश करना चाहिए था। ये बेका के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और भी चीज़ें बदतरीन होते जा रही हैं। इसे और बदतरीन करने के लिए वहाँ का मौसम भी बिगड़ जाता है। बेका अपना एक आखिरी वीडियो उनके पापा के लिए रिकॉर्ड करती है। वहाँ उनके पापा भी और परेशान होते हैं क्योंकि बेका ने उसका फ़ोन अभी तक नहीं उठाया है। अगले दिन सुबह चील बेका की घाव को खाने के लिए आता है। ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। बेका अब चील को पकड़कर मार देती है और उस चील को खाने लगती है क्योंकि बेका ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होता है। अब उसे कुछ ताकत मिलती है। बेका रस्सी की मदद से हंटर की बॉडी तक पहुंचती है। बेका अपने फ़ोन में मदद के लिए मैसेज लिखकर हंटर के शू में रख देती है और उस शू को हंटर की बॉडी में रखकर रोते हुए नीचे गिरा देती है। ये उसके लिए बहुत ही बुरा सीन है। बेका के डैड परेशान हालत में बेका के लिए ढूंढते हुए उस टावर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उनसे पहले इमरजेंसी टीम वाले एक बॉडी को उठा रहे होते हैं। बेका के डैड उसे बेका ही समझकर रोने लगते हैं। तभी पीछे से उन्हें डैड डैड कहकर एक आवाज़ आती है। वो उनकी बेटी बेका होती है। वो दोनों गले मिलकर एक जिंदगी का बड़ा सबक सीख लेते हैं। इंसान को कभी भी ज़मीन पर ही रहना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते, नीचे कमेंट में लिखकर बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।
और भी ऐसे वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। लोग